नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से तथा माता दुर्गा से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख समृद्धि जो है हमेशा बनी रहे, लक्ष्मी आपके घर पे स्थायी निवास करे, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के सभी लोग स्वस्थ रहें और सुख समृद्धि से भरपूर रहें। मित्रों, आज का जो विषय है ये मुझे भेजा है शालिनी जी ने, और ये विषय जो है कि गुरुजी आप पान के पत्ते के बारे में बताइए कि इसके क्या क्या उपाय होते हैं, ज्योतिषीय उपाय, और इससे किस किस समस्या का समाधान जो है हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे पान के पत्ते की। और इससे पहले कि मैं इस विषय पर आपको बताना शुरू करूं, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। उनको अच्छे अच्छे विषय जो हैं उनके बारे में ज्ञान अगर प्राप्त करना होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। और आप मेरी 212 के करीब जो वीडियो हैं वो यूट्यूब पे हैं, तो आप उनको देखिए। मेरा ये वादा है आपसे कि आपको फिर कभी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत या किसी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे वीडियो ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पान का पत्ता। मित्रों, सर्वप्रथम जो पान के पत्ते की मैं बात करने जा रहा हूँ, इससे पहले कि मैं आपको ज्योतिषीय उपाय बताऊं, पहले मैं ये बताऊंगा कि पान का पत्ता अगर आप खाली पेट खाते हैं तो आपको क्या फायदे होते हैं। इसमें एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक गुण होते हैं मित्रों, जो शुगर की समस्या को नियंत्रित करने का काम करते हैं। पान के पत्ते खून में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने से रोकते हैं मित्रों। सुबह खाली पेट इसके पत्तों को चबाने से, अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और पान का पत्ता जो है वो कैसे चढ़ाया जाता है वो भी बता देता हूँ आपको। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाएं। इसके बाद 5 पान के पत्ते और 5 पीपल के पत्ते जो हैं एक माला बनाकर बजरंगबली भगवान को अर्पित करें। अगर ये मंगलवार के दिन आप ये उपाय करते हैं तो आपकी हर समस्या का समाधान जो है वो मित्रों जरूर होगा। तो अब पान का पत्ता जो है मित्रों, इसकी मैं बताता हूँ, एक इसकी बेल टाइप जो है इसका होता है, इसमें पान के पत्ते इसमें लगते हैं। उन पान के पत्तों को अगर आप अपने घर में पान के पत्ते का अगर पौधा लगाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ सिद्ध होता है, बहुत अच्छा सिद्ध होता है। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि पान के पत्तों की जो टोटके हैं। अब क्या है कि जो हिंदू मान्यता है, जो हमारे सनातन धर्म की मान्यता है, उसके अनुसार शुभ कार्य से पहले या पूजा पाठ के दौरान पान के पत्ते के माध्यम से भगवान को नमन किया जाता है। अब स्कंद पुराण में अगर आप देखेंगे तो उसमें देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का प्रयोग किया गया था। यही वजह है कि पूजा में पान के पत्ते का इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता है। अब कुछ टोटके ऐसे हैं जिनको अगर आप कर लेंगे तो धन, सुख, समृद्धि, सफलता, उन्नति और शांति जो है वो आपके जीवन में निवास करने लगेगी मित्रों। और सर्वप्रथम जो है आपका जो सबसे पहले क्या करना है, मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान जी को अच्छे से बनाया गया बीड़ा, पान का बनाया गया बीड़ा जो है अर्पित किया जाए तो सभी तरह की मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। मंगलवार क्या करना है, मंगलवार शनिवार को आपने इस दिन तेल, बेसन और उड़द के आटे से बनाई हुई हनुमान जी की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा कीजिए पहले, और तेल और घी का वहां दीपक जलाइए तथा विधिवत पूजन कर पुआ, मिठाई आदि का भोग लगाइए। इसके बाद 27 पान के पत्ते तथा गुलकंद, सौंफ आदि मुख शुद्धि की चीजें लेकर इनका बीड़ा बनाकर आप हनुमान जी को अर्पित करें मित्रों। इस पान में केवल ये 5 चीजें डलवाएं: कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सोमन कतरी। अगर पान आपने बनवाना है तो ये बात का ध्यान रखें कि उसमें चूना या सुपारी ना हो, और ये पान जो है आपने शुद्ध हाथों से बनवाना है, तंबाकू लगे हाथों से नहीं बनवाना। अब जब हनुमान जी की आप विधि विधान से पूजा कर लेंगे तो आपने ये पान जो है हनुमान जी को अर्पण कर देना है। और साथ ही पान अर्पण करते हुए ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे हनुमान जी, मैं आपका सेवक हूं और आपको ये जो मीठा रस से भरा जो पान है, पान का बीड़ा ये अर्पित कर रहा हूं।
इसी तरह जिस तरह ये मीठा पान का बीड़ा मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, मेरे जीवन में भी इसी तरह की मिठास आप भर दीजिए, और आप यकीन रखिए कि हनुमान जी की कृपा से कुछ दिनों में आपकी जो समस्याएं आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं वो सब दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अब पान का दान भी आप कर सकते हैं। तांबुल जो है वो पान को ही कहा जाता है। क्या होता है कि अगर आपने पापों से छुटकारा पाना है, कोई पाप आपसे जाने अनजाने में हो गए हैं, उनसे आप छुटकारा चाहते हैं, तो आप पान का दान जो है वो कर सकते हैं। अब पान का दान आपने कहाँ करना है? किसी पूजा जो कहीं पूजा पाठ हो रहा है, जो पूजा अनुष्ठान हो रहा हो, तो उसमें आप पान का पत्तों का दान कीजिए। उसके बाद अगर आपके घर में नज़र दोष, किसी को नज़र दोष लग गया है, तो उसको क्या है, पत्ता जो है पान का पत्ता नकारात्मक ऊर्जा जो उसको भी दूर करता है। जिस व्यक्ति को नज़र लग गई है उसको पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर खिला देंगे तो उसका नज़र दोष जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब चौथा टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं। भगवान शंकर को भी पान अर्पित किया जाता है। बहुत कम लोग यहाँ जानते हैं, इस बारे में जानकारी बहुत कम है, लेकिन अगर भगवान शिव को आप एक पान जो है विशेष रूप से बनाया गया हो, आप उनके ऊपर अर्पित करते हैं तो आपको भगवान शिव की कृपा से आपकी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस पान में क्या करना है, आपने केवल गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी डाली होनी चाहिए। महादेव का पूजन कीजिए पहले, फिर उनको नैवेद्य जो है वो चढ़ाइए। उसके बाद ये पान जो है वो उनको अर्पित कर दीजिए। आपकी समस्याएं जो है वो हल होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी बिक्री नहीं हो रही, आपकी दुकान है, आपका व्यापार है, आपका यानी कि फैक्ट्री खोली हुई है, लेकिन आपकी चीज़ें जो हैं वो बिक नहीं रही, बहुत घाटा पड़ रहा है आपको, तब आपने क्या करना है, और आपको ये लगता है कि किसी ने ये तांत्रिक क्रिया की है, किसी ने तंत्र मंत्र से आपकी जो वृद्धि है, बिजनेस में वृद्धि को रोक दिया है, तो उसके लिए क्या करना है, शनिवार के दिन आपने प्रातः 5 पीतल के पत्ते लेने हैं और 8 पान के साबुत डंडीदार पत्ते लेने हैं। उनको एक ही धागे में पिरोना है आपने और दुकान में पूर्व की ओर बांध देना है। ऐसा कम से कम आप 5 शनिवार करेंगे। पुराने पत्ते जो होंगे, हर शनिवार को बदलना है आपने उन पत्तों को। पुराने पत्तों को किसी नदी या कुएं में प्रवाहित कर दीजिए। इस उपाय से आपकी बिक्री जो है वो शर्तिया वो है बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब मित्रों है छठा टोटका। छठा टोटका क्या है? अगर आप सुबह स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद किसी मंदिर में या श्री गणेश मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति के समक्ष अगर एक पान के पत्ते में सिंदूर में घी मिलाकर या कुमकुम से रंगे चावलों से स्वास्तिक बनाते हैं और उस पर कलावे यानी लाल नाड़े में एक सुपारी लपेट कर रख देते हैं, तो ये श्री गणेश स्वरूप मानी जाएगी और इस सुपारी की आपने पूजा करनी है। पूजा करेंगे तो आपका मंगल जो है वो होना शुरू हो जाएगा। कोई भी अमंगल आपका नहीं होगा, सिर्फ मांगलिक कार्य ही आपके होंगे। उसके बाद रुके हुए काम आपके शुरू हो जाएंगे। रविवार को आपने क्या करना है, एक पान का पत्ता लेकर घर से बाहर निकलना है, तो आपके रुके हुए सभी कार्य जो हैं संपन्न होना शुरू हो जाएंगे। यानी रविवार को जब भी आप घर से बाहर निकलो, पान का पत्ता आप रखो। अब अगर आपका एंगेजमेंट हो गया है और आप जो है, या एंगेजमेंट नहीं हो लेकिन आप की बात चल रही है और आपको लड़की पसंद है और आप चाहते हैं कि उसी लड़की से आपकी शादी हो जाए, तो आपने क्या करना है, उसको अपने प्रति आकर्षित करने के लिए तांबुल यानी पान के पत्ते की जड़ को घिसकर तिलक लगाना है आपने। जब भी आपको वहां जाएंगे, उनसे मिलने जाएंगे या लड़की देखने जाएंगे और वो लड़की जिसके बारे में आपकी बात चल रही है और आप चाहते हैं कि उससे शादी हो जाए, वो आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी। वो तिलक जो आप लगाएंगे ना, उससे ये सारा काम होगा। ऐसा यानी कि जो और भी लोग उनके साथ आए वो भी मोहित हो जाएंगे और आपका विवाह जो है वो पक्का हो जाएगा। मित्रों, अब है 9वां टोटका। 9वां टोटका जो है वो दशहरे के दिन आपने करना है। दशहरा अब आने वाला है, दशहरा उस दिन आप कर सकते हैं। घर के प्रत्येक सदस्य को राम मंदिर में देशी घी से भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अवश्य आप चढ़ाएं श्री राम मंदिर में जाके। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है और हर तरह के कष्ट जो हैं वो आपके दूर होंगे मित्रों। और अब अगर आपके पति जो हैं वो आपसे प्रेम नहीं करते, उनके प्रेम में कमी आ गई है, तो शुक्ल पक्ष के क्रम में एक पान का पत्ता लें, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें। फिर दुर्गा माता जी के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में से चंडी स्तोत्र का पाठ 43 दिन तक आप करें। पान का पत्ता रोज नया लेना है आपने। रोज प्रयोग किए गए पान के पत्ते को अलग से किसी स्थान पर आपने रख देना है। 43 दिन के बाद उन पान के पत्तों को
जल में प्रवाहित कर देना है। चंडी पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर रखा था उसका तिलक अपने माथे पर लगाइए और पति या पत्नी के सामने जाइए। इस उपाय से पति या पत्नी का प्रेम जो है वो आप पर हमेशा बना रहेगा और ये उपाय जो है तो आप जो है इसको करने से बहुत आपका बेनिफिट होगा। अब दशहरा आ रहा है, इस पे आप विशेष उपाय और भी कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या करना है आपने कि एक नारियल पर चमेली का तेल मिले सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह आपने बनाना है। लड्डू अथवा गुड़ चना के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करके ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो तत्काल आपको लाभ होगा मित्रों। ये आपका ऋण उतारने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। दूसरा उपाय आपने क्या करना है, दशहरे के दिन नित्य कर्म व स्नान आदि करने के बाद अपनी कलाई अपनी जो लंबाई है उसके अनुसार आपने काला धागा ले लेना है और इसे एक नारियल पर लपेट लेना है। इसका पूजन करें और उसको बहती नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही भगवान से अपने आप का जो भी आपके ऊपर कर्ज है, जो भी आपको आर्थिक तंगी आ रही है, उसकी मुक्ति के लिए आप प्रार्थना कीजिए। ये दशहरे को आपने ये उपाय करना है, इससे आपका कर्जा भी उतर जाएगा और आपका बहुत कल्याण होगा। अब मित्रों, यदि आपके पास सेविंग नहीं हो पा रही तो परिवार जो है वो आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। ऐसे में दशहरे के दिन आपने क्या करना है, माता लक्ष्मी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल, गुलाब, कमल पुष्पमाला, 1.25 मीटर गुलाबी सफ़ेद कपड़ा, 1.25 पाव चमेली, दही, सफ़ेद मिष्ठान, एक जोड़ा जनेऊ को साथ माता को अर्पित करना है। इसके पश्चात माँ को कपूर व देसी घी से आरती करनी है और श्री कनक धारा जो स्तोत्र है उसका पाठ करें। आपकी आर्थिक समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और अगर आपको बहुत व्यापार में घाटा हो रहा है, कमी हो रही है, पैसा आ नहीं रहा, दुकान आपकी चल नहीं रही, तो आपने क्या करना है, दशहरे के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले कपड़े में लपेट कर एक जोड़ा जनेऊ 1.25 पाव मिष्ठान के साथ आसपास के किसी भी राम मंदिर में चढ़ा दें। तत्काल ही आपका व्यापार जो है वो चलना शुरू हो जाएगा मित्रों। अब एक चीज़ आप और कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, ये सफलता अगर आपके कम नहीं मिल रही आपको ज़िंदगी में, तो आपने एक लाल सूती कपड़ा लेना है, उसमें रेशे युक्त नारियल को लपेट लें और फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जिस वक्त आप उसे जल पर बहा रहे हों उस वक्त नारियल से 7 बार आपने अपनी कामना जो है वो जरूर कहनी है कि मुझे कौन सा काम इसमें सफल होना है आपने। तो ये जो उपाय थे ये मैंने बताए। अगर आप पे बीमारी है और संकट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एक साबुत पानीदार नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार बार कर किसी रावण दहन की, जब रावण को दहन किया जाएगा उस आग में डाल दें। ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर से बार कर करेंगे तो उत्तम होगा। और हनुमान जी का हनुमान मंदिर में जाकर हम चालीसा पढ़ें और उनका चोला अवश्य चढ़ाएं, तो इससे भी आपका जो फायदा है वो ज़रूर होगा। अब ये उपाय जो है मैंने आपको बताए हैं, किस दिन मैं पूरा जो विषय है नारियल के ऊपर ही आपके लिए सब मैं विषय बना के लाऊंगा, पूरा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और आशा है कि जो मैंने आपको उपाय बताए हैं पान के पत्ते के और थोड़े से नारियल के, ये आपको अवश्य पसंद आएंगे। मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको अच्छे अच्छे विषयों पर ज्योतिष से संबंधित समस्याएं, जो ज्योतिष से संबंधी उपाय हैं और ज़िंदगी की समस्याओं को दूर करने के लिए आप करना चाहते हैं, उनके बारे में आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा। और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अच्छा नहीं लगा तो उसके बारे में भी लिखें, जो कमियां रह गई हैं उसके बारे में बताएं। मैं आपका बहुत धन्यवादी होऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।